नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं गोल्डन बॉय की। हाँ, बिल्कुल उन्हीं गोल्डन बॉय की जिन्होंने हमारा 121 वर्ष पुराना सपना पूरा किया है, उस भारत माँ के लाडले की जिन्हें हमें गौरवान्वित महसूस करवाया है। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेकर के। देखिए, आपने कल 7 अगस्त को उनके द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई उसके बारे में तो बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्हें आइडल मानने लगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि छोटी सी उम्र में इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो एक हमारे मिल्खा सिंह जी, उनका भी सपना था। तो इनको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, इनको स्टार्टिंग में इस चीज़ में इंटरेस्ट कैसे आया, सारी की सारी चीज़ें ये अभी कहाँ कार्यरत है। मैं इस वीडियो के अंदर शॉर्ट तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के अंदर इस वीडियो से आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इनके बारे में बात करूँ इससे पहले, आपने 7 अगस्त को इनका ये जो गोल्ड मेडल देखा तो उसके बाद आपको लगा कि इनको गोल्डन बॉय कहा जाने लगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ये अब तक 7 मेडल जीत चुके, जिनमें से 6 गोल्ड मेडल है और एक ही इन्होंने सिल्वर जीता, बाकी सारे के सारे गोल्ड है, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय भी कहा जाने लगा है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मैं आपको नाम इनका बता चुका हूँ। इनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी निकनेम इनका है, गोल्डन बॉय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को रॉर फैमिली के अंदर खांद्र गाँव, पानीपत, हरियाणा के अंदर हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब थोड़ी सी बात इनके परिवार की कर लेते हैं कि इनका परिवार आखिर कितना बड़ा है, कि कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम है श्रीमान सतीश कुमार जी, जो एक किसान है। इनकी माताजी का नाम है श्रीमती सरोज देवी, जो कि एक हाउसवाइफ है। इनके 2 सिस्टर हैं, ठीक है गाइस। अब थोड़ी सी बात इनके बारे में कर लेते हैं कि इनकी हाइट कितनी है, इनका वेट कितने। इनकी हाइट की बात करूँ तो इनकी हाइट है 5 फुट 11 इंच, इनके वेट की करूँ तो 86 kg, ठीक है गाइस। तो इनके बारे में नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको जानने की इच्छा थी। अब थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है। इनकी शिक्षा DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज चंडीगढ़ से हुई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि सर क्या ये किसी जॉब में कार्यरत है, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये इंडियन आर्मी में इनकी रैंक क्या है, नायब तहसीलदार। 2016 के अंदर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2016 के अंदर इनको जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के पद पर तैनात किया गया था। अब इनकी यूनिट की बात कर ले तो इनकी यूनिट है राजपूताना राइफल्स। ध्यान दीजिएगा, इनकी यूनिट भी आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इनकी यूनिट है वो है राजपूताना राइफल्स। अब थोड़ा सा इनके कैरियर पे और फोकस करते हैं कि सर ये इस लाइन में कैसे है, क्या चीज़ हुई। तो मैं आपको बता दूं 11 वर्ष के थे। हालांकि कल इनकी मम्मी का भी एक बयान आया था। इनकी मम्मी ने ये कहा था कि जब प्रारंभ में ये क्या करते थे, घर में जब जो झाड़ू होती है ना, जैसे आम भाषा में आप जानते होंगे सीख वाली झाड़ू बोलते हैं, उसको लेकर के वो फेंकने की कोशिश करते। जैसे बचपन में हम भी इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन घर वाले इन चीज़ों को कई बार तो ऐसे होते हैं बदमाशी समझ करके ये सोचते हैं कि बच्चा ऐसे कर रहा है। कई घर वाले इन चीज़ों को एक आकार देने लग जाते हैं। वही इनके साथ हुआ जब ये 11 साल के थे। ध्यान दीजिएगा, जब ये 11 साल के थे तो स्टेडियम में जय चौधरी जी, ठीक है, जय चौधरी जी को इन्होंने ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हुए देखा था। तब तो इनके प्रारंभिक जो गुरु थे वो जयवीर चौधरी ही थे, जिनके साथ इन्होंने 1 साल तक इनकी यहाँ पे प्रैक्टिस हुई। उसके बाद में इनका जो एडमिशन करवाया गया वो ताऊ देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला के अंदर करवाया गया, जो इनके घर से 4 घंटे की दूरी के ऊपर था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इनके जो कोच थे वो थे नसीम अहमद। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, इनके द्वारा और क्या क्या चीज़ें हासिल की गई है। एक एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो सारी की सारी बताते हुए चलूँगा, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मैं बात करता हूँ कि हम आगे चले कि सर इनको कितने मेडल मिले हुए हैं। उनके बारे में बात करूँ तो इनको 6 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं और 1 सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इनकी शुरुआत कब से हुई थी, मेडल की शुरुआत कब से हुई थी, इसके पीछे की कहानी पूरी डिटेल है। मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जितने भी ओलंपिक जीत करके आए हमारे भारतीय होनहार, उनकी सब डिटेल के साथ, और भारत की कौन सी रैंकिंग है, कौन प्रथम नंबर पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सर आखिर ये खिलाड़ी किस वर्ग के हैं। तो मैं आपको बता दूं जेवलिन थ्रो, आपको ऐसे नहीं पता तो मैं आपको बता दूं आम भाषा में भाला फेंक जिसे कहा जाता है, ठीक है। भाला फेंक महाराणा प्रताप का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिनके भाले के लिए उनको जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। इनके कोच कौन है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी गुरु की वजह से ही वहाँ तक कोई भी इंसान होता है, कहीं पे भी जाता है तो उनके गुरु का बहुत अहम रोल होता है। तो इनके जो गुरु हैं वो कौन है, जो कोच हैं उनका नाम है उवे होहन, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से, जो कि जर्मनी देश के पेशेवर एथलीट हैं, जो कि जेवलिन थ्रो के ही
प्रमुख माने जाते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से? जर्मनी से। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको एक एक फैक्ट समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको और बताता चलूँगा। मैं प्यारे दोस्तों अगर मैं इनके बेस्ट की बात करूँ ना, जो अब तक का बेस्ट क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूँ इनका बेस्ट रहा है 88.07। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इनके कोच का नाम मैं बता चुका हूँ आपको, उवे होहम। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से? जर्मनी से। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इससे पहले भी कितने मेडल जीते हैं और अवार्ड कौन कौन से जीते हैं उनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। ध्यान दीजिएगा, 2016 से अगर मैं बात करूं, पहले इनके गोल्ड मेडल की बात करता हूं। एक इनको सिल्वर मिला था। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 2016 में विदुगोस्ट के अंदर इनको कौन सा मेडल मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साउथ एशिया गेम्स 2016 में जो गुवाहाटी शिलोंग के अंदर हुआ था, इसके अंदर भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, इसीलिए इनको गोल्डन बॉय कहा जाता है। एशियन चैंपियनशिप 2017 भुवनेश्वर में हुआ था, इसके अंदर भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल खेल है 2018, इसके अंदर भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। एशियन गेम्स 2018 है जकार्ता में जो हुए थे, उसके अंदर भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। इसी के साथ में अभी मैं बात करता हूँ, मैं 2020 टोक्यो ओलंपिक में हूँ, इससे पहले एक इनको सिल्वर मेडल मिला था एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में, जो हो ची मिन्ह सिटी में आयोजित करवाया गया था। इसमें इनको कौन सा मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। तो 7 बार इनको मेडल मिल चुका है, जिनमें से 6 बार इनको गोल्ड मेडल और यहाँ पे 1 बार इनको सिल्वर मेडल मिल चुका है। अब ध्यान दीजिए, इनका बेस्ट कितना है? 88.07 मीटर। इसी के साथ में ये जब ये फाइनल में पहुँचे, फाइनल में पहुँचने से पहले 4 अगस्त 2021 को इन्होंने फाइनल में पहुँचने के लिए 86.6 मीटर का जो फाइनल क्वालिफाई किया था। इतने मीटर में इन्होंने भाला फेंक करके इसके लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि 7 अगस्त को 2 जन का बेस्ट था, वो था 87.58 मीटर के लिए। इसके बारे में बात करता हूँ। इनका जो प्रथम प्रयास था, इसमें उन्होंने 83.03 मीटर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में सेकंड जो राउंड था, इसमें 87.58 मीटर। उसके बाद में थर्ड था, उसमें 76.79। सबसे अहम रोल इसने निभाया था। ये होने के बाद इन्होंने बताया कि उन्हें अंदर से एक पॉजिटिव फील आने लगा था कि मैं अब मेडल के करीब हूँ। ठीक है, इसके बाद में इनका जो सिक्स था 84.24। अब आपके मन में आएगा सर फिफ्थ और फोर्थ कहाँ गया? तो फोर्थ और फिफ्थ जो था वो इनका फाउल रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी और इनकी खासियत की बात करूँ तो इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा? अर्जुन अवार्ड 2018 में इनको मिला था। माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको ये अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। इसी के साथ में इन्हें 2020 में VSM यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल जो सेना के अंदर दिया जाता है, ये 2020 रिपब्लिक डे के अंदर यहाँ पे रिपब्लिक डे के दिन इनको मिला था। इनकी उपलब्धियों की बात करूँ तो बहुत सी उपलब्धियाँ हैं जिनसे हम बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। इसी के साथ में जैसे इनको द्वारा ये सब चीज़ें जीता गया, इनके साथ इन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिए। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है कि अब तक का ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने 7 अगस्त 2021 को इन्होंने ये जो कारनामा कर दिखाया। इसके बाद इनका एक रिकॉर्ड ये रहा है कि ये भारत में एथलेटिक्स के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और आज़ादी के बाद में ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ओलंपियन और एथलेटिक्स दोनों के अंदर पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इनकी उपलब्धियों की जितनी बात करें उतना ही कम है। इनसे बहुत सीखने को मिलता है। जब इनकी उपलब्धियां जैसे ही 7 अगस्त 2021 को एक गोल्डन रूप लेकर के वो भी हमारे देश का गौरव बढ़ाया, तो उसके बाद में इनकी धन वर्षा होने लगी। धन वर्षा में किन किन का नंबर आता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब तक 13.5 करोड़ की धन वर्षा तो हो चुकी, जिनमें मैं बात करने वाला हूँ। जो मेन है, यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा इनको 6 करोड़ देने के लिए घोषणा की गई और एक क्लास फर्स्ट की गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा 2 करोड़ रुपए, BCCI जो यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड है, इनके द्वारा 1 करोड़, और चेन्नई सुपर किंग जो कि शाहरुख खान जिनके मालिक हैं, इनके द्वारा 1 करोड़, और यहाँ पे मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा 1 करोड़, और यहाँ पे भारत सरकार द्वारा 75 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा कि यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इतना कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा अच्छा करना चाहिए था। आनंद महिंद्रा, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे भारतीय हैं जो हमेशा सबका सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे एथलेटिक्स हो चाहे कोई भी एक आम इंसान हो, जिनको भी जब भी जरूरत पड़ती है हमेशा आगे रहते हैं। इनके द्वारा XUV 700 जो
लेटेस्ट मॉडल है, जिनकी अगर मैं बात करूँ तो $35,000 के बराबर है। ठीक है, तो ये इनको गिफ्ट दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ नीरज चोपड़ा के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझ लीजिएगा। ये एथलेटिक्स और ओलंपियन में प्रथम है, भारतीय है। लेकिन इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद, ध्यान दीजिएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद में किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरे भारतीय हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं महिला और पुरुष दोनों में बात करूँ किसी विश्व स्तर की चैंपियनशिप में, तो पहले नंबर पर कौन आएगी? अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी फैक्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताए इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पूरी की पूरी डिटेल चीज़ सब एथलेटिक्स की और ऐसा वीडियो आपको और चाहिए, मेरे द्वारा की गई मेहनत प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सर हमें पूरा का पूरा जो ओलंपिक है उसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए। मैं जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसमें सपोर्ट भी करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।